अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पी के। आज एक और व्लॉग के साथ अब सबके सामने हाज़िर हूँ। सबसे पहले तमाम भाइयों, दोस्तों और व्यूअर्स से माज़रत के मैं अक्सर रेगुलर व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पहले पार्ट्स के ऑर्डर्स आते थे, अब एंड टू एंड पैकेज के ऑर्डर्स आ रहे होते हैं कि लोग कहते हैं जितनी मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं हमें YBR, GS या CB के लिए यही सारा सामान इंक्लूडिंग टायर्स चाहिए, तो वो चीज़ थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पेशावर, साहिवाल और कश्मीर के मैंने एंड टू एंड पैकेज के जो ऑर्डर्स थे वो डिस्पैच किए हैं। इसके साथ साथ ऑफिस वर्क भी करना होता है, बिज़नेस के साथ साथ फिर यूट्यूब और बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही होती हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलना। तो मुझे अक्सर क्यूरीज आ रही होती हैं, मैसेज आ रहे होते हैं कि नबील भाई आपने GSX 125 पे अभी तक कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो मैं यही सोच रहा था कि यार एक दफ़ा बाइक की ऑफिशियल लॉन्चिंग हो जाए, उसकी प्राइस अनाउंस हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाए जिसमें आप लोगों को उस बाइक के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, प्रॉज एंड कॉन्स बताऊँ, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी जो कि GSX 125 लेना चाह रहे हैं, बुक करवा रहे हैं या फिर प्लान कर रहे हैं कि हमने आगे कुछ वीक्स या मंथ्स में लेना है। तो प्राइस के मामले में सबसे पहले देखा जाए कि सबसे पहले मैं सुजुकी पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूँगा कि यार उन्होंने नया बाइक लॉन्च किया है जो कि 125cc का वेरिएंट है पाकिस्तान में। और रही बात प्राइस की, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट प्राइस है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 280 या 330 से ऊपर जाएगी। 3,60,000 के अराउंड है उस बाइक की प्राइस, लेकिन अगर आप उसकी स्पेक्स या फीचर्स की बात करें कुछ हद तक जस्टिफाई भी करती है मशीन। ये तो इन द एंड जब मशीन रोड पे आएगी तब वो बताएगी कि यार किस कैलिपर की मशीन है, कामयाब होती है नहीं होती। लेकिन अगर बुकिंग की बात की जाए तो मुझे जो अभी तक फ़ीडबैक्स नज़र आए हैं शोरूम्स वालों से, तो अच्छे फ़ीडबैक्स हैं, लोग बुकिंग करवा रहे हैं। तो आज के हम इस व्लॉग में उस मशीन को थॉरली डिस्कस करेंगे कि हमें किस बजट में क्या क्या स्पेक्स और फीचर्स मिली हुए हैं GSX 125 में। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे दोस्त यार जो बाइक बुक करवाना चाह रहे हैं, जो वेट कर रहे होते हैं, देखें पाकिस्तान में कोई भी बाइक या गाड़ी लॉन्च होता है ना तो वो अपनी बेस प्राइस पे लॉन्च होता है। अगर आप कुछ मंथ्स या वीक्स वेट करते हैं तो उसकी प्राइस मज़ीद ऊपर चली जाती है। तो अगर आपने बुक करवाना है तो आप बुक करवा सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि वो बाइक 370, 80 या 90 तक भी जा सकता है। प्राइस पाकिस्तानी मार्केट में स्टेबल नहीं रहती। अब वहाँ से GSX 125 लॉन्च हुआ था, यहाँ से होंडा ने प्राइसेस बढ़ा दी थी, YBR ने बढ़ा दी थी। तो अगर ये ना बढ़ाते ये दो कंपनीज़ तो फिर थोड़ा बहुत टफ़ कंपटीशन हो रहा था GSX 125 के लिए। आल्दो GSX 125 का कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है CB 150F से, लेकिन उसका डायरेक्ट कंपैरिजन बनना था YBR से। वहाँ से यामा ने भी प्राइसेस बढ़ा दी थी। तो ये वही बात है पाकिस्तानी मार्केट में कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। एक कंपनी प्राइसेस बढ़ाती है, दूसरी भी सब बढ़ा देती हैं, तो एक के पीछे सारे चल रहे होते हैं। तो आज के व्लॉग में GSX 125 को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं उस बाइक में। और अक्सर मैंने स्टिकर्स वगैरह भी देखे हैं उस बाइक पे लगे हुए जिक्सर के। तो इट्स GSX 125 नॉट डेट जिक्सर सीरीज़, जो कि ऑफिशियल सुजुकी की हाई परफॉर्मेंस सीरीज़ है, जो कि जिक्सर 600, 750 या हायाबुसा वाली सीरीज़ है। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें GSX 125 तो 14.8 या 15 हॉर्स पावर वो मशीन प्रोड्यूस करती है, और वो बहुत ही मतलब एडवांस लेवल की मशीन है। जिस तरह हमारे पास बनेली या CF मोटो है, तो वो उस कैलिपर का बाइक है जो यूरोपियन मार्केट में। हाँ, ये जो बाइक पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है ये वही सेम बाइक है जो कि बांग्लादेश में है, इंडिया में है, 2-3 साल पहले वहाँ लॉन्च हो चुका है। तो फिर भी अच्छी चीज़ है कि यार सुजुकी पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया, और एक नई कैटेगरी 125cc कैटेगरी में मतलब नया वेरिएंट एक लेके आए हैं पाकिस्तान में। क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। अगर पास में बात करें 125 ही था, उसके बाद रोड प्रिंस, वीगो, रावी पियागो, डरबी वगैरह इस तरह के बाइक्स आए। उनमें यही था कि आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ साथ पार्ट्स की अवेलेबिलिटीज़ के इश्यूज़ होते थे, फिर कंपनीज़ ने अपने प्रोडक्ट मतलब डिसकंटिन्यू कर दिए थे। तो सुजुकी, होंडा, यामाहा इस मामले में बहुत अच्छा है, इनके पास प्रॉपर डीलरशिप्स होते हैं पूरे पाकिस्तान के हर शहर में। पार्ट्स में ऐसा सच कोई इशू नहीं आता। हाँ, जो जेन्युइन पार्ट्स होते हैं ना इंपोर्टेड बाइक्स के, वो ठीक ठाक महंगे होते हैं। अगर आप CB 150F की बात करें, GR 150 की बात करें, सिमिलरली GSX 125 की अगर आप पार्ट्स की बात करेंगे तो वो भी ठीक ठाक कॉस्टली होंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, अपने भाइयों के साथ सब चीज़ें शेयर करता हूँ, फिर आप बताइएगा कि यार ये बाइक लेना चाहिए GSX 125 या नहीं लेना चाहिए। जी ब्रदर, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक के इंजन की। जो हमें GSX 125 में इंजन मिला हुआ है वो है 124cc का बेसिकली इंजन है। अगर उसकी बात की जाए, सिंगल सिलेंडर है,
एयर कूल्ड इंजन है। अगर आप हॉर्स पावर की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं परफॉर्मेंस वाइज हमें बताएं इंजन कैसा है, तो ये अराउंड 10 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। अगर आप टॉर्क की बात करते हैं तो ये 9.5 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप कंपैरिजन करें YBR से तो कंपैरिजन बनता है। अगर आप CB150F से कंपैरिजन करें तो टॉर्क के मामले में या हॉर्स पावर के मामले में थोड़ा सा बेहतर है। फिर अक्सर लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि उसका वेट कितना है, क्योंकि CB150F थोड़ा बहुत ओवर वेट बाइक है, लेकिन अगर इस बाइक के वेट की बात की जाए ये 123 या 124 kg है। अब जो GSX 125 आया वो है अराउंड 126 kg। आप ये चीज़ मतलब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं पावर टू वेट रेशियो का, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं नबील भाई हमें परफॉर्मेंस वाइज बाइक चाहिए, ऐसा हो जो कि बस इशारा टू इशारा मीटर लॉक करे। तो उस मामले में वो बाइक थोड़ा सा ऐसा बना हुआ है कि आपको कम्यूट के लिए, टूरिंग के लिए ठीक है बाइक, लेकिन अगर आप हाई स्पीड कह रहे हैं या टॉप स्पीड वीडियोस बनाना चाह रहे हैं या अक्सर जिस तरह 1 to 5 वालों से भगाना चाह रहे हैं, तो वो मशीन उस पर्पस के लिए नहीं बनी हुई। हाँ, परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं, अपग्रेडेशन की जा सकती है, लेकिन वेट के लिहाज से देखा जाए तो वो अराउंड 110 तक उस बाइक की टॉप स्पीड जाएगी मेरे अंदाजे के मुताबिक। रही बात उसके टायर्स की, मुझे टायर्स के मामले में एक चीज़ उस बाइक की अच्छी लगी कि उसमें ट्यूबलेस टायर दिए हैं कंपनी ने। अदरवाइज़ जो हमारे पास लोकल बाइक्स में टायर्स आते हैं वो ट्यूब वाले होते हैं। दूसरी चीज़ जो उसके अलॉय व्हील्स हैं उसका डिज़ाइन मुझे एज़ कम्पेरेटिवली CB150F या GS 150 जो SE है या कोई और बाइक्स जो हमारे पास लोकल हैं YBR वगैरह, उसके कंपेरेटिवली मुझे उसका डिज़ाइन पसंद आया अलॉय व्हील्स का। हाँ, जो टायर के मामले में मुझे नई चीज़ पसंद आती वो कि जो कि पिछला टायर का साइज़ होता है वो 90 बहुत पतला लगता है, और अगर आप अगले टायर की बात करें तो उसमें 275/18 का हमें टायर मिला हुआ है जो कि बहुत पतला है। फिर जो ग्रिप मिली है वो भी प्लेन गुडी वाली है। तो जो लोग टूरिंग करते हैं या जो लोग ऑफ रोडिंग करते हैं या जो लोग कहते हैं कि हमें बारिश कीचड़ में भी अच्छी ग्रिप चाहिए अंदर, एंड उनको टायर चेंज करने पड़ेंगे। ये बात होगी टायर की। इसके साथ साथ अगर आप बाइक की स्विच असेंबली की बात करें तो उसमें हमें बेसिक ऑप्शंस मिले, जिस तरह हमारे CB150F में कि एक हमें जो एडिशनल चीज़ मिली हुई थी डिपर थी, कोई उसमें किल स्विच नहीं, कोई उसमें हैज़र्ड का बटन नहीं है। हाँ, स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर GSX 125 का खूबसूरत है, क्योंकि मुझे सुजुकी वालों से यही कंप्लेन रहती है कि आपके स्पीडोमीटर बहुत ऑड या ओल्ड फैशन होते हैं। जिस तरह GS 150 की बात करें 20-30 साल पुराना स्पीडोमीटर डिज़ाइन है। अगर आप इनके GR 150 की बात करें तो उसमें तो स्पीडोमीटर ऐसा है जो कुछ साल पहले चिंची या किंची जिसे कहते हैं उनमें आया था 8-10 साल पहले, तो उसका भी अपनी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन GSX 125 का स्पीडोमीटर खूबसूरत है। और अच्छी बात क्या है कि उसमें जो हमें हैंडल मिला हुआ है वो क्लिप ऑन हैंडल मिला हुआ है। अब अक्सर लोगों को हैंडल चेंज करना पड़ता है, मॉक्सी 3 पीस या क्लिप ऑन डलवाते हैं, तो उसमें ऑलरेडी आपको क्लिप ऑन मिला हुआ है, क्योंकि बेसिकली कंपनी ने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है कि कम बजट में आपको स्पोर्टी लुक वाला बाइक मिले। जी ब्रदर्स, अभी हम बात करते हैं उस बाइक के पेंट की या ग्राफिक्स की। तो पेंट और ग्राफिक्स के मामले में नो डाउट उस बाइक की बिल्ड क्वालिटी या फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने बहुत क्लोजली वीडियोस देखी हैं, फ़ोटोज़ देखी, बहुत ऑब्ज़र्व किया, तो मुझे यही चीज़ लगी कि उसमें फिनिशिंग के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। अगर आप उसमें बात करें चेन कवर की तो उसमें अच्छी बात है कि मैं सिंगल साइड वाला जो अपर पोर्शन वाला होता है, सिंगल साइड वाला स्पोर्टी चेन कवर मिला हुआ है जो कि एक प्लास्टिक या फाइबर टाइप के उसमें मटेरियल में बना हुआ है। अच्छी चीज़ है। इन द एंड फैमिलीज़ वालों के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि लेडीज़ के लिए मसला होता है दुपट्टा वगैरह, ये चीज़ें आ सकती हैं चेन में। तो लेकिन ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं वो मांगते हैं कि यार हमें सिंगल साइड वाला चेन कवर चाहिए। उस पर फिर फ़ायदा ये होता है कि आपका बड़ा टायर इजीली लग सकता है। चेन कवर के साथ साथ मज़ीद उस बाइक की साइड से थोड़ी बहुत स्पोर्टी लुक आ रही होती है। अगर आप उसमें बात करें कि सीट का पोर्शन मैंने देखा था जो मुझे अच्छा लगा कि उसमें चाबी से ना सीट खुल जाती है, जिस तरह बड़े बाइक्स में होता है, आप टूल किट वगैरह इजीली निकाल सकते हैं। तो इस मामले में भी मुझे बाइक थोड़ा सा मज़ीद बेहतर लगा है, अच्छा लगा है। अब इन द एंड अगर आप डिटेल रिव्यू की बात करें तो वो इंशाल्लाह जब मेरे पास बाइक आएगा GSX 125 तो आपको प्रॉपर डिटेल रिव्यू दूंगा। परफॉर्मेंस वाइज भी आपको बताऊंगा कि बाइक कितने पानी में है, और क्योंकि एक मशीन मार्केट में जब आती है और एग्रेसिवली चेक होती है, स्पेशली अगर टूरिंग में, नॉर्दर्न एरियाज़, ऑफ रोड में, तब उस मशीन का पता चलेगा कि वो किस कैलिपर की है। अभी तो ग्राफिक्स या लुक वाइज देखा जाए तो बहुत खूबसूरत बाइक है। अगर आप उसकी हेडलाइट की बात करें तो हमें डायमंड कट जो है वाइज़र मिला हुआ है, और उसके साथ गोल सी हमें थोड़ी हेडलाइट मिली हुई है। वैसे देखा जाए मुझे थोड़ी सी ऑड या ओल्ड फैशन लगी है, लेकिन ऑब्वियसली कंपनी ने डिज़ाइन की हुई है तो ऐसे ही हमें ख़रीदना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि
अब कंपनी जो है सुजुकी पाकिस्तान और उसके जो डीलर्स हैं ये 0% मार्कअप पे ये बाइक ऑफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर इस तरह ना होता तो लोग जो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे होते हैं CSD या बाकी जगह से, तो उनको फाइनेंसिंग के बाद ये बाइक 4 लाख या 4 लाख प्लस में जाना था। आप ये मत सोचें कि मैंने 3,60,000 का कोई बाइक ले लिया तो उसके बाद कोई ख़र्चा नहीं है। उसके बाद टायर्स, लेमिनेशन, सेफ गार्ड, टूरिंग एक्सेसरीज़, मॉडिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन, ये 40 से 50,000 का मज़ीद ख़र्चा होता है। तो आप ये चीज़ भी माइंड में रखें कि आप कोई मशीन ले रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे जेब में होने चाहिए, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या 2-3 महीनों में आपको ये ख़र्चा करना पड़ता है इन द एंड, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। सेफ गार्ड ऐसी चीज़ है जो आपको लेते साथ ही बाइक पे लगाना चाहिए। इसके साथ साथ लेमिनेशन, ग्लास कोटिंग, तो भाई जेबें ढीली करनी पड़ती हैं इन द एंड। बाकी अगर उस बाइक की फ्यूल एवरेज की बात करें तो मैंने देखा है वेबसाइट्स पे कि 60 किलोमीटर पर लीटर लिखी हुई है। मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि आप बाइक के वेट की बात करें, 126 kg बाइक का वेट है, 9.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। मेरे ख्याल से बहुत हो गया 45 या हद 50 तक उसकी फ्यूल एवरेज जाएगी। डिपेंड करता है आपका राइडिंग स्टाइल कैसा है, ट्रैफिक वहाँ की कैसी है, आप बाइक को बहुत अग्रेसिवली तो नहीं खींचते। मेरा ये कि मैं तो अग्रेसिवली खींच रहा होता हूँ, मीटर RPM लॉक कर रहा होता हूँ, इसका 3-4 जो पहले गेयर हैं उस पर। CB150F की बात की जाए, इसमें एक ही मेनली इशू था जो टॉप स्पीड का, परफॉर्मेंस का। अदरवाइज़ ये बाइक हर लिहाज से कंफर्ट, ग्राफिक्स, कॉस्मेटिक्स और जो उसकी रोड प्रेजेंस है बहुत अच्छा है, कंफर्ट के लिहाज से भी। और मतलब आपको वाकई इसकी राइड चेस कराती है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो आप ख़ास तौर पे जो YBR या GS ओनर्स हैं, अगर आप उनको CB150F दें राइड के लिए तो वो राइड करने के बाद ख़ुद आपको ये चीज़ एडमिट करेंगे। तो इस मामले में मुझे CB150F बहुत शुरू से ही पसंद था। हाँ, जो चीज़ बुरी लगती है वो प्राइसेस, क्योंकि प्राइस जो हैं बहुत ऊपर चले गई हैं। 3,55,60 का ये बाइक हो गया। अब GR150 में देख रहा था 3,85,000 का, तो किसी एंगल से मुझे बाइक नहीं लगता कि 3,85,000 उसकी कीमत होनी चाहिए। लेकिन इन द एंड आवाम की मजबूरी है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं होता कि वो यूज्ड बाइक ले। कुछ लोग का अपना माइंड सेट होता है, कहते हैं हम लेंगे तो फिर हम 0 मीटर बाइक लेंगे, तो ये चीज़ भी होती है लोगों के लिए। जी ब्रदर्स, अगर हम बात करें उस बाइक में कि हमें ब्रेक्स कैसी मिली हुई हैं, तो फ्रंट पे मैं एज़ यूजुअल सिंगल जो डिस्क प्लेट वाली डिस्क ब्रेक होती है डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ मिली हुई है, जिसमें हमें जो कैलिपर मिला हुआ है वो लेफ़्ट साइड पे इस दफ़ा मिला हुआ है। और अगर आप पिछली ब्रेक की बात करते हैं तो हमें वो एज़ यूजुअल ड्रम वाली मिली हुई है। ये कभी ना एक्सपेक्ट करें कि मुझे उस बाइक में बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें मिल रही हैं। हाँ, कुछ हद तक कंपनी ने कोशिश की हुई है कि आपको थोड़ा बहुत स्पोर्टी टच नज़र आए, लेकिन इन द एंड किसी भी मशीन में उसका इंजन होता है जो आपको मतलब उस मशीन को कामयाबी बनाता है। इसके साथ साथ वो आपको बता रहा होता है कि इस बाइक में पावर कितनी है, आपको प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक वाली फीलिंग आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि आप ये कभी एक्सपेक्ट ना करें कि मैं 125 cc बाइक को भगाऊँ ठीक ठाक मुझे थ्रिलिंग परफॉर्मेंस दे, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज वो मशीन थोड़ी सी एवरेज है। अगर आप फ़ीचर्स की बात करें तो फ़ीचर्स उसमें थोड़े बहुत एडवांस है, क्योंकि अगर आप पास्ट में देखें GS150 एक ऐसी मशीन थी जिसमें फ़ीचर्स बहुत कम थे, काफ़ी चीज़ें बहुत पुरानी थी, आउटडेटेड थी। अगर आप स्पीडोमीटर की बात करें, फ्यूल गेज, गियर डिस्प्ले थे ही नहीं, फुटरेस्ट पैनल बहुत गंदा सा था, और पीछे टेल तो थी ही नहीं, मतलब सीट के नीचे डायरेक्ट बॉडी वाला स्ट्रक्चर था और उसका वो बैक साइड वाला बैक ग्रिल थी। लेकिन इन द एंड क्या चीज़ थी जिसने उस बाइक को इतना कामयाब बनाया, वो उस बाइक का इंजन था। और इंजन के मामले में GS150 बहुत अच्छी मशीन है, क्योंकि उसकी हॉर्स पावर, टॉर्क एक्सेप्शनल है। ख़ास तौर पे अगर आप जो लोग देखेंगे जो टूरिंग कर रहे होते हैं 70-80% ऑफ द टाइम्स वो लोग GS150 यूज़ कर रहे होते हैं। तो ब्रेक्स के मामले में एज़ यूजुअल जिस तरह हमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिलती है, बैक पर ड्रम वाली मिलती है, तो उस बाइक में हमें ये मिली हुई है। जी ब्रदर्स, 2-3 और मज़ीद ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे GSX 125 में थोड़ी सी बेहतर लगी कि एक चीज़ होती है फुटरेस्ट पैनल, वो उस कंपनी ने प्रॉपर उसमें दिया हुआ है साइड पे स्पोर्टी लुक के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि हाई RPM पे वाइब्रेशंस नहीं होती हैं आपके फुटरेस्ट पे, स्पोर्टी लुक भी दे रहा होता है और इन द एंड की चीज़ भी अच्छी और मजबूत होती है फुटरेस्ट पैनल। कुछ बाइक्स में तो सिरे से नहीं होता। GS150 की बात करें तो उसमें कंपनी ने वही 2 गंदे से रॉड दे दी थे साइड पे, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप उसी ग्रैब रेल या ग्रिल की बात करें तो वो उसमें बहुत स्पोर्टी लुक की है। इसमें अक्सर लोगों को ग्रैब रेल या ग्रिल इसकी नहीं पसंद आती CB150F की, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि ये इम्पोर्टेड है, मजबूत बनी हुई है, टूरिंग में बहुत आपको हेल्प देती है। इस पर आप JDR का टेल बॉक्स या कोई भी टूरिंग बैग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप YBR की बात करते हैं किसी और बाइक की, तो उसमें हमें सादा सा
क्रोम पाइप वाली ग्रैब रेल मिली होती है। इन दैट लोगों को देसी लेके उसमें इंस्टॉल करवानी पड़ती है, और वो होती भी लोकल बनी हुई है, और उसकी बिल्ड क्वालिटी भी इस कैलिपर की नहीं होती, लाइट वेट होती है वो। तो ये 2 चीज़ें उस बाइक में मज़ीद अच्छी हैं। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें GSX 125 की, तो कुछ शोरूम्स वाले, जैसे कि मैंने जिक्र किया, आपको 30% डाउन पेमेंट करते हैं तो 0% मार्कअप पे आपको बाइक इंस्टॉलमेंट पे मिल भी जाता है, और वो नो प्रोसेसिंग फ़ी के साथ साथ फ्री रजिस्ट्रेशन भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ थोड़ी सी इस बाइक को मज़ीद सक्सेसफुल बनाएगी। बाकी ये कि जो सुजुकी फ़ैन बॉयज़ हैं या जिन लोगों ने इरादा किया हुआ था GSX 125 लेने का, तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको बुक करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मज़ीद वेट करें। अगर आप वेट करेंगे 380 बाइक 380 से 4 लाख तक मज़ीद जा सकता है। और मैंने जो भी फ़ीडबैक्स देखे हैं शोरूम्स वालों के, तो वो मुझे यही पता चला है कि यार इसकी बुकिंग्स आ रही हैं, ठीक ठाक बुकिंग्स आ रही हैं। बाकी तो जब मशीन ऑन रोड आएगी, एग्रेसिवली टेस्ट होगी, तब पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। तो बाकी एक इंशाल्लाह बाइक का भी एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू भी बनाएंगे एक दफ़ा बाइक ऑन रोड आ जाए। तो मेरा दिल ये है कि YBR CB150F और GSX 125 का एक कंपैरिजन रिव्यू भी बनाएं, ताकि आप लोगों को पता चले कि इस बजट में आपको कौन सी मशीन लेनी चाहिए। रही बात YBR की, तो YBR इट्सेल्फ 340 से ऊपर जा चुका है YBR G। तो अगर इन बाइक्स की प्राइसेस थोड़ी पुरानी रहती YBR और CB150F की, तो फिर GSX 125 के लिए थोड़ा बहुत टफ़ हो रहा था कि यार वो अपने कस्टमर्स पोटेंशियल बायर्स ढूंढें। लेकिन हुआ क्या है कि ये बाइक्स भी महंगे हो गए। पाकिस्तानी मार्केट में यही हिसाब है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। इसी वजह से एक कंपनी प्राइसेस बढ़ाती है अपने बाइक्स की, तो बाकी कंपनियां भी इन द एंड बढ़ा रही होती हैं हफ्ते हफ्ते के गैप से। तो ये चीज़ आपको अक्सर मिलेगी। जी फ्रेंड्स, ये था थोड़ा बहुत उस GSX 125 का ओवरव्यू। इंशाल्लाह डिटेल रिव्यू भी बनाएंगे। मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।